बेलापुर गांव अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। वहीं गांव के किनारे एक साधारण सा घर था, जिसमें किसान हरीश अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। हरीश मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन दिल से वह हमेशा संतुष्ट और खुश रहता था। मीरा, उसकी पत्नी, हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करते और जो कुछ भी मिलता उसी में खुश रहकर गुजारा करते। एक दिन खेतों में काम करते समय उसका पुराना दोस्त रवि दौड़ता हुआ आया। अरे हरीश, जल्दी चलो, ठाकुर विराज तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्या काम है ठाकुर जी को? सुना है तुम्हारी फसल इस बार बहुत बढ़िया हुई है। ठाकुर साहब उसे खरीदना चाहते हैं। हरीश, तुम्हारे खेत की चर्चा गांव भर में है। अगर तुम चाहो तो मैं बाजार से भी ऊंचे दाम देकर तुम्हारी पूरी फसल खरीद लूं। साहब, मेहनत की सही कद्र मिले तो मुझे और क्या चाहिए। ठाकुर ने फसल लेने का वादा किया और कहा कि उसके आदमी कटाई में भी मदद करेंगे। हरीश खुश होकर घर लौटा। कुछ ही दिनों में खेत सोने सा लहलहाने लगा। जब फसल कटी तो ठाकुर के लोग बोरिया घर तक पहुंचा गए और हरीश को अच्छे पैसे भी मिले। लेकिन तभी गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात ठाकुर के घर चोरी हुई। गोदाम से साड़ियां और अनाज की बोरियां गायब हो गईं। अगली सुबह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। ठाकुर ने शक की निगाह हरीश पर भी डाली। गांव वालों में भी फुसफुसाहट होने लगी थी। यह हरीश के लिए सबसे बड़ा अपमान था। कुछ ही समय में घर की हालत बिगड़ने लगी। फसल बिक गई थी, पर घर खर्च के लिए अब कुछ स्थायी साधन चाहिए था। सिर्फ सब्जियां बेचकर गुजारा मुश्किल था। एक शाम हरीश ने थाली से अचार उठाते हुए कहा, मीरा, क्यों न हम अचार बनाकर बेचें? अगर लोगों को पसंद आया तो रोजगार भी चलेगा। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर अचार बनाना शुरू किया। मीरा के हाथ का स्वाद सबको भा गया। हरीश घर घर जाकर बेचने लगा। धीरे धीरे लोग अचार खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में हरीश का अचार मशहूर हो गया। गांव के लोग ही नहीं, आसपास के कस्बे से भी लोग आने लगे। हरीश ने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। एक दिन ठाकुर विराज खुद उसकी दुकान पर आए। वाह हरीश, तुम्हारा अचार तो बहुत बढ़िया है। हमारे बड़े भंडारे के लिए 60 किलो अचार चाहिए। लेकिन भंडारे से एक रात पहले फिर चोरी हो गई। इस बार घर से सारे अचार के मटके गायब हो गए। अब क्या होगा? ठाकुर को क्या जवाब देंगे? अब चोर को पकड़ना ही होगा। उसने एक चाल चली। उसने गोदाम में खाली मटके रख दिए और दरवाजे के ऊपर लाल मिर्च की थाली। बचाओ, पानी, हमारी आंखें जल रही है। अब बोलो, क्यों चोरी करते हो? हम अपनी मर्जी से नहीं, मोहन के कहने पर चोरी करते हैं। ठाकुर साहब, ये मोहन ही है जिसने चोरियों को अंजाम दिलवाया। आज सच्चाई सामने है, गलती की सजा मिलनी चाहिए ताकि और कोई ऐसा न करे। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने गलती की है, माफी चाहूंगा। सबने अपनी आंखों से चोरों को रोते देखा। मोहन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। भंडारे का दिन आया। इस बार अचार के मटके समय पर पहुंच गए। ठाकुर ने सबके सामने हरीश की ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। गांव वाले तालियां बजाने लगे। हरीश और मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद हरीश के घर कभी चोरी नहीं हुई। उसका अचार दूर दूर तक मशहूर हो गया। अब उसका जीवन खुशहाली, इज्जत और संतोष से भर गया था। गांव के लोग भी कहते, अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है।